चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। पंजाब की भगवंत मान सरकार की कैबिनेट बैठक आज शाम गुरुवार को शाम 4 बजे चंडीगढ़ में होने जा रही है। इस बैठक दौरान अहम मुद्दों पर सरकार की नजर रहेगी। ऐसा माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक दौरान भगवंत मान सरकार की तरफ से बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। इसके अलावा संगरूर में धरना दे रहे पुलिस भर्ती के बेरोजगारों पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य में बिजली की मुफ्त इकाई पर भी सरकार की नजर रहेगी और इस बारे में कोई फैसला आज लिया जा सकता है। बता दें कि भगवंत मान सरकार पंजाब के लोगों के हित में अब तक कई बड़े फैसले कर चुकी है। नाभा के मोहल्ला पांडुसर में कलयुगी पिता ने चिट्टे के नशे में धुत होकर अपनी 3 महीने की मासूम बच्ची को घर की दीवार के साथ पटक कर मार दिया, जिस पर वह खून से लथपथ हो गई। बच्ची को उसके दादा दादी सिविल अस्पताल ले गए, जहां से राजेंद्र अस्पताल पटियाला रेफर किया गया, जहां बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। 26 वर्षीय नौजवान अजय कुमार के पिता संजय कुमार ने बताया कि उसका बेटा चिट्टे का आदी है, जिसके साथ अन्य नौजवान भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कोतवाली पुलिस को 2 दिन पहले सूचना भी दी थी कि बेटा नशे में है। 2 पुलिस कर्मचारी घर आए और घर से कुछ हथियार उठाकर ले गए, परंतु बेटे को साथ लेकर नहीं गए। यदि पुलिस अजय कुमार को पकड़कर ले जाती तो मासूम बच्ची की हत्या नहीं होती। उन्होंने बताया कि अजय कुमार ने नशे की हालत में बच्ची के मुंह पर लातें भी मारी थी। नोएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र के विश्नोली गांव के पास कूलर के कारखाने में बृहस्पतिवार सुबह भयंकर आग लग गई, जिससे वहां काम कर रहे 8 लोग झुलस गए। इनमें अधिकतर महिलाएं हैं। थाना बादलपुर क्षेत्र के विश्नोली गांव के पास श्याम नामक कूलर का पैड व गाज बनाने का कारखाना है। इस कारखाने में सुबह 5 बजे भयंकर आग लग गई। आग की सूचना पाकर मौके पर दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां पहुंची और 3 घंटे की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के वक्त कारखाने के अंदर 24 से ज्यादा कामगार थे, जिसे दमकल कर्मियों और पुलिस कर्मियों ने बाहर निकाला। आग के चलते 8 लोग झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें 5 महिलाएं गंभीर रूप से झुलसी हैं और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सरकारी तेल कंपनी ने गुरुवार को पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। कंपनी ने एक बार फिर से महंगाई का ताजा झटका दिया है। बीते दिनों की तरह आज भी तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। तेल कंपनी की घोषणा के मुताबिक पेट्रोल डीजल के दाम 80-80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 1 पैसा प्रति लीटर से बढ़कर अब 101 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत बढ़कर 93 रुपए 7 पैसे लीटर हो गई है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 दिनों में 9 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। देश भर में 22 मार्च से अब तक पेट्रोल की कीमतों में 6 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है। वहीं डीजल भी 6 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। इससे पहले 21 मार्च को राजधानी में पेट्रोल का दाम 95 रुपए 41 पैसे और डीजल 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर था। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद 75 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी के साथ ही भारत के अगले राष्ट्रपति को लेकर राजनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट भी शुरू हो गई है। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव जुलाई के मध्य में होंगे, लेकिन अटकलों का दौर अभी से आरंभ हो गया है। 4 राज्य विधानसभा में बीजेपी की जीत के साथ ही उनका उम्मीदवार चुने जाने के बारे में अभी कोई अनिश्चितता नहीं है। फिर भी वोटों के मामले में भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को अभी भी 50% से अधिक पॉपुलर वोट पाने के लिए थोड़ा बाहरी समर्थन लेना ही होगा। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी उम्मीदवार को खड़ा करने के उद्देश्य से 10 गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों को जुटाने की सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि साल 2017 में शीर्ष पद के लिए रामनाथ कोविंद को चुनकर नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को चौंका दिया था। कोविंद दौड़ में शामिल नहीं थे और न ही किसी ने उनके बारे में विचार किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के तत्कालीन राज्यपाल को चुना, जो एक लो प्रोफाइल दलित नेता थे। फिलहाल इस प्रतिष्ठित पद के लिए एक नाम जो स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है वह उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का है। कई लोग संभावित विकल्प का रूप में तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन का नाम भी सुझा रहे हैं। वही तमिलनाडु की रहने वाली हैं। साल 2017 में मोदी द्वारा रामनाथ कोविंद को चुनने के बाद से कुछ प्रमुख राज्यपालों की भी इस पद पर नजर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने विजय चौक पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य सांसदों ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ आज गुरुवार को संसद के निकट धरना दिया। पार्टी सांसदों ने संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आरंभ होने से करीब 1.5 घंटे पहले ही विजय चौक पर कांग्रेस के महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत धरना दिया। इसमें राहुल गांधी के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कई अन्य सांसद शामिल रहे। कांग्रेस सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि 10 दिनों में 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से मोदी जी ने एक इतिहास बना दिया है। 137 दिनों बाद धड़ल्ले से दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि यह दाम सरकार वापस ले। नेशनल हाईवे पर सफर करना आज रात 12 बजे से महंगा हो जाएगा, यानी कि अब 1 अप्रैल से हाईवे पर सफर करने के लिए आपको जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल टैक्स में भी 10 से 65 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। छोटे वाहनों के लिए 10 से 15 रुपए, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए 65 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है और इस पूरे मामले में एसआईटी जांच की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के बाहर तोड़फोड़ के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। याचिका में घटना की स्वतंत्र आपराधिक जांच कराने के लिए एक विशेष जांच दल की गठन की मांग की गई है। बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल के घर पर जमकर बवाल हुआ था और इस दौरान सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ दिए गए थे। आम आदमी पार्टी ने इस हमले का आरोप भाजपा पर लगाया था। मनीष सिसोदिया ने यहां तक कह डाला था कि भाजपा अरविंद केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और जांच जारी है। चीन में कोरोना वायरस 2 साल में पहली बार सभी 31 प्रांतों में फैल चुका है और चीन ने कोरोना पर काबू पाने के लिए जिस जीरो कोविड पॉलिसी को अमल में लाया था वो भी फेल साबित हो रही है। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमितों का आंकड़ा 62,000 केस के पार पहुंच गया है। ऐसे में चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई समेत 5 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। चीन के लगभग 12,000 सरकारी अस्पतालों में नए मरीजों को भर्ती करने की जगह नहीं है। चीन ने कोरोना की पहली लहर के दौरान सख्त लॉकडाउन का नियम बनाया था और इसके तहत एक भी केस आने पर पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया जाता था। ऐसे में उनके चिकित्सा ढांचे पर काफी असर पड़ा। चीन के बड़े व्यावसायिक हब शंघाई में अगले शुक्रवार तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। बैंकिंग और अन्य गतिविधियां बाधित नहीं हो, इसके लिए शंघाई के लगभग 20,000 बैंकर्स दफ्तरों में रह जाते हैं। यही सो भी रहे हैं। सरकार की ओर से उनके खाने का भी इंतजाम किया गया है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि चीन में कोविड का आउटब्रेक भारत को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वहां की कोरोना स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है। साथ ही चीन व अन्य देश में फैले रहे कोरोना से भारत को होने वाले खतरे पर कई एक्सपर्ट्स अपनी राय भी दे चुके हैं और अधिकतर का यही मानना है कि भारत को भी सतर्क रहना चाहिए। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।